चलिए तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका एमपीपीएससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें माइनिंग इंस्पेक्टर कुछ जॉब निकाली गई हैं। आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी को निकाली गई है माइनिंग इंस्पेक्टर की, ठीक है, किसकी? आपकी खनिज निरीक्षक की, ठीक है। चलिए तो फिर सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन चर्चा कर लेते हैं, सारी चीज़ की चर्चा कर लेते हैं, कब से क्या क्या मांगा गया आपसे, सारी चीज़ें मांगे, सब चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन देखिए, आप सभी देखिएगा सबसे आप देखिए। तो ये निकाला गया आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है क्या आपकी 19/11/2022 है, ठीक है। और जो कि आपको बता दूं दिनांक कब से निकाला गया इसे, तो 27/9/2023 को निकाला गया। देखिए सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म आप से स्टार्ट हो चुके हैं 20/10/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। याद कब से फॉर्म कब आपसे स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म 20/10/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे, तो अगले महीने के 19/11/2023 तक भरे जाएंगे। बात क्लियर है। और कहां से भर पाएंगे आप इस फॉर्म को, तो आपको बता दूं ये फॉर्म आपको कहां से भरना पड़ेगा। तो आपके एमपी ऑनलाइन से भर सकते हैं, दूसरा क्या आपका एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहां से जाकर आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कौन सी है आपकी, बता दूं खनिज निरीक्षक, मतलब माइंस क्या कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर, ठीक ना। और जो भी जितने भी आवेदन होंगे, कैसे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, तो ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी मैनुअल या कि डाक द्वारा कोई भी नहीं भेजा जाए। कोई भी जैसे कोई बोले कि मैनुअल या कि डाक द्वारा भेज दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और। अब मैं बता रहा हूं, तो अब ये बात कर लेते हैं इसकी आयु गणना किसी, तो बात होगी किसकी आपकी, तो आवेदन कब भरना। तो आपकी आवेदन तिथि कब से स्टार्ट हो चुकी है, 10/2023 से स्टार्ट हो चुकी है, कब तक भरी जाएगी, तो 19 तारीख तक भरी जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं आयु गणना, ठीक है। जो आयु गणना कब से ली गई है, तो 1 जनवरी 2024 से ली गई। कब से ली गई है, तो 1 जनवरी 2024 से ली गई है, आयु गणना की गई है। बात क्लियर है। याद रखिएगा, आयु गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं मतलब हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है, आता है। याद रखिए, ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपका, याद रखिएगा इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपकी चाहे आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो कुछ भी हो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके जो मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ हो वही मान्य होगी, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं और चीजें पे। चलिए देख, अब बात करते हैं शुल्क, जो कि शुल्क आपको देख लीजिएगा यहां पर दी गई है। देखिए, उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थी द्वारा सिलेक्ट डेबिट इंटरमीडिएट के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। बात कर लेते हैं आपकी कब तक ये सुधार सकते हैं आप, तो 23/10/2021 तक सुधार सकते हैं, मतलब आपको 23 तारीख से अपना फॉर्म सुधार पाएंगे अगर कोई गलती परेशानी आपकी हो जाती है तो। बात क्लियर है। अब चलिए अगला चीज देख लीजिए, आप चीजें और देख लीजिए। बाकी कुछ परीक्षा केंद्र की बात बता देता हूँ। परीक्षा केंद्र का प्रवेश पत्र, ठीक है, याद रखिएगा। विज्ञापन पदोन्नति वस्तु परीक्षा की तिथि से परीक्षा सह जानकारी प्रवेश पत्र की उपलब्धि की जानकारी कहाँ आपको मिलेगी, आपको इस सेम एमपी ऑनलाइन पर और दूसरी एमपीपीएससी की साइट पर मिल जाएगी। बात क्लियर है। और याद रखिएगा, और आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन ऑनलाइन पत्र में आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों परीक्षा केंद्र आवंटन शहर की अग्रता एवं उपलब्धता के आधार पर परीक्षा शहर आवंटित किया, मतलब उसमें ऑप्शन आएंगे, वहां से आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आके जो भी आप शहर सेलेक्ट करते हैं तो वही आपको मिल जाएगा। चलिए अगला जो क्या है आपका, तो कुछ परीक्षा के नियम है, ठीक है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो परीक्षा होगी, किस पर परीक्षा होगी आपकी, तो OMR बेस पर। कैसे होगी आपकी परीक्षा, तो बता दूं, लिख लीजिएगा, OMR बेस पर होगी, ठीक। याद रखिएगा, कैसी परीक्षा होगी आपकी, तो OMR बेस पर होगी, ठीक है। ऑफलाइन होगी, क्लियर आपको। OMR बेस पर आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बस यही आपका है, ठीक है। हाँ, ये आप एक चीज ये देख लीजिए, ठीक ठीक ठीक, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखते जाइए एक बार। कुछ इस प्रकार पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार पद निकाले गए हैं। सबसे पहले पद नाम देख लीजिए, पद का नाम खनिज निरीक्षक। क्या आपका खनिज निरीक्षक मतलब माइनिंग इंस्पेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। जो कि अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं, तो 6 पोस्ट दी गई हैं। और आपके SC के लिए 3, ST के लिए 3 और OBC के लिए 5, EWS के लिए कितनी, 2। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार पोस्ट दी गई हैं। बात क्लियर आप सभी को। मैं आपको बताया कि खनिज निरीक्षक के लिए कितना 6 पोस्ट यहाँ दी गई हैं और 3 पोस्ट आपको यहाँ दी गई है। OBC के लिए 5 दी गई है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितनी पोस्ट हो गई यहाँ आपकी, टोटल पोस्ट हो गई आपकी 19 हो गई। कितनी हो गई आपकी, तो टोटल आपकी 19 हो चुकी हैं। बात क्लियर है। चलिए ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा आपका माइंस इंस्पेक्टर, ठीक। ये आपको कुछ इस प्रकार पद हैं, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। मेन तो ये हो गया। अब देखिए पात्रता कौन है, देखिए पात्र कौन एलिजिबल इसके लिए, इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिएगा शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। याद रखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान, याद रखिएगा भूगर्भ मतलब जियोलॉजी,
क्या, जियोलॉजी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जियोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने जियोलॉजी के साथ विज्ञान में स्नातक अथवा ये तो कर चले, अच्छी बात है, ये किया हो कोई बात नहीं, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान खनिज कर्म यांत्रिकी में पदोन्नति मतलब डिप्लोमा किया, मतलब इंजीनियरिंग किया हो, किसमें, तो आपके किसमें, खनिज में, याद रखिएगा, माइंस में अगर किया हो, ठीक है, तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर होती जा रही है। चलिए देखिए, मैंने क्या आपको क्या बताया, पहले बात तो डिग्री किस में होनी चाहिए आपके, तो जियोलॉजी में होनी चाहिए। दूसरी किस में होनी चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक, किसमें आपके, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले जियोलॉजी किससे, बीएससी से, आपको पता ही, आपको क्यों पता ही आपको, यहाँ पर किसका, माइनिंग में इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, रोजगार पंजीयन की बात की गई है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की गई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें रोजगार पंजीयन का कुछ भी ज्यादा आपको इश्यू नहीं रहेगा। अगर आपका रोजगार पंजीयन में अगर गलती से अगर एक्सपायरी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको पेश जरूर करना पड़ेगा, कहाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको पेश करना पड़ेगा आपका रोजगार पंजीयन। तो एक बार थोड़ा रोजगार पंजीयन जरूर चेक कर लीजिएगा आप, ठीक। चलिए, तो आपका रोजगार पंजीयन से, बाकी इसमें और कुछ है आपके, बाकी अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। इसकी सैलरी क्या है आपकी, देखिए ये आपको बता चुका हूँ, खनिज निरीक्षक का आपका पद है, विभाग कौन सा, खनिज संसाधन है आपका, श्रेणी कौन सी है आपका, तो ये आपको बता दूं, तृतीय है, याद रखिएगा। और आपका हाँ, ये वेतनमान, ये जरूर देख लीजिएगा, वेतनमान आपका है 28,000 से है, कितना आपका, 28,700, ठीक है, याद रखिए, क्या कितना आपका, तो वेतनमान आपका 28,700 से लेकर 91,300 रहेगा, ठीक है। ये रहा, आपको बाकी सब चीजें आपको बता चुका हूँ, सैलरी हो चुकी है, बाकी एक बार फिर से रिपीट कर दो, आई होप मैं सारी चीज समझ चुके होंगे आप सभी। बात क्लियर है, तो कुछ इस प्रकार रहा है, तो आप लोग आई होप आप सारी चीजें जान चुके होंगे, इसमें बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताने लायक हो। अब आपको मैं पूरी एक चीज बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए आप सभी। ये आपकी माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई, टोटल आपकी 19 पोस्टें निकाली गई, ठीक है, जो कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से 20/10/2023 से, और कब तक भरी जाएगी, तो भरी जाएगी आपकी 19/11/2023 तक भरी जाएगी। इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बीएससी से जियोलॉजी या कि आपके माइनिंग या इंजीनियरिंग किए होंगे, या कि माइनिंग इंजीनियरिंग किए होंगे, दो लोग अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपके 19 पोस्टें हैं, बात क्लियर है। और जो आयु की गणना की गई है 1 जनवरी 2024 से की गई है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की, तो आप मुझे इसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, जहां मैं आपको इसका पे बाद में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे हमें इसकी तैयारी करनी है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको इसका पूरा सिलेबस पूरे विस्तार पूर्वक अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। लेकिन हाँ, जो तैयारी करने वाले बच्चे अगर तैयारी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन जो तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें कि सर हाँ तैयारी मुझे करनी है, आप इसका मुझे सिलेबस से विस्तारपूर्वक बता दें, तो मैं स्पेशल इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा किसी आपकी माइनिंग इंस्पेक्टर की। बात क्लियर है, बहुत दिनों बाद आई है, तो अभी आप लोग खाली हैं, बीच में कोई एग्जाम नहीं है, तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। बात क्लियर है। चलिए फिर मुलाकात होती है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, हमें इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है, तभी मैं आप लोगों का वीडियो स्पेशल बना पाऊंगा, जिसमें आपको सारी A to Z जो सिलेबस इसका होता है बढ़िया तरीके से विथ प्रीवियस ईयर पेपर से किस प्रकार पेपर आता है सारी जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।